1932 में भारत को टेस्ट नेशन की मान्यता मिली थी और ठीक 39 साल बाद केकी तारापोरे इंडिया के पहले कोच बने थे। सन 1971 से अभी तक टोटल 24 प्लेयर्स ने भारतीय टीम को कोच किया है, लेकिन उनमें से शायद ही 5-6 लोग हैं जो इस कार्य में सफल हो पाए हैं। जहां किसी ने टीम का माहौल ठीक किया तो वहीं किसी ने इंडियन टीम में अग्रेसिव क्रिकेट का बीज बोया। तो आज हम बात करेंगे इंडियन टीम के अभी तक के बेस्ट कोचेस की। साल था 1999, कप्तान थे सचिन तेंदुलकर और कोच थे विनिंग कैप्टन कपिल देव। एक साल से कम के टेन्योर में उनके अंडर टीम का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था। इतने में सामने आया मोहम्मद अजहरुद्दीन का मैच फिक्सिंग स्कैंडल, जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था, जिसके चलते बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर जॉन राइट को भारत का कोच बनाया। जहां भारत के पहले फॉरेन कोच पर इतने सवाल उठाए जा रहे थे, वहीं उन्होंने पहले ही नेट प्रैक्टिस से चेंजेस लाने शुरू कर दिए। प्रैक्टिस पर आने के बाद प्लेयर्स चाय वगैरह पिया करते थे और उनके पीछे से हेल्पर्स उनके किट बैग्स बस से उतारा करते थे। लेकिन जॉन ने ग्राउंड्स पर चेयर्स और बेवरेज दोनों को बैन कर दिया। घंटों वाली मीटिंग अब 90 मिनट्स में खत्म हो जाती थी और तो और यंग प्लेयर्स सिर्फ पानी पिलाने के लिए नहीं बल्कि न्यू आइडियाज एक्सप्लोर करने में हेल्प करते थे। जॉन ने आधुनिक ट्रेनिंग सेशंस, नए जमाने की फील्डिंग ड्रिल्स और टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज की मदद से टीम इंडिया में बैलेंस बनाना शुरू किया। 2001 की ऐतिहासिक होम टेस्ट सीरीज में इंडिया पहला मैच हार चुकी थी, दूसरा मैच भी फॉलो ऑन करने पे मजबूर थी, लेकिन यहां से टीम ने पलटवार किया और वो सीरीज 2-1 से अपने नाम की। अगले साल इंग्लैंड में खेली गई नेटवेस्ट ट्रॉफी में भी इंडिया टीम ने इंग्लैंड को एक बेहद ही रोमांचक मैच में हराकर त्रिकोणीय श्रृंखला अपने नाम करी। फिर वर्ल्ड कप 2003 में भी टीम ने दमदार प्रदर्शन किया। हालांकि वो फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हम हार गए, लेकिन उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को टेस्ट और ओडीआई सीरीज दोनों हराकर इतिहास रचा। इसी दौरान पूर्व कप्तान गांगुली ने जॉन राइट को अपने करियर का सबसे पसंदीदा कोच बताया। जॉन ने हेड कोच बनने के बाद इंडियन क्रिकेट की ना सिर्फ डूबती इमेज को बचाया बल्कि टीम स्पिरिट को एक नए सिरे से बनाना शुरू किया, जिसको कंटिन्यू रखा हमारे नेक्स्ट मैनेजर ने। इन्होंने इंडिया को कोच नहीं किया, लेकिन इनका इम्पैक्ट इंडियन क्रिकेट पर बहुत ज्यादा है। 2007 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में इंडिया पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी और इसी के साथ खत्म हुआ भारतीय क्रिकेट का सबसे बुरा दौर। उन दिनों ग्रेग चैपल भारत के हेड कोच थे एंड उनके टेन्योर में टीम का परफॉर्मेंस काफी निराशाजनक था। ऐसे में 6 महीने बाद होने वाले पहले T20 वर्ल्ड कप के लिए लालचंद राजपूत को टीम का मैनेजर और कोच बनाया गया। टीम के कप्तान धोनी और राजपूत ने टीम की स्पिरिट को अच्छी तरीके से बनाए रखा, जिसके चलते प्लेयर्स में भी संतुलन दिखने लगा था। फिर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। टीम इंडिया वॉन द T20 वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप जीत ने भारतीय क्रिकेट को नई दिशा और दशा दी, जिसके चलते मार्च 2008 में बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका के गैरी क्रिस्टन को टीम इंडिया का नया कोच बनाया। 100 टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस रखने वाले गैरी ने हेजिटेंटली ये जॉब एक्सेप्ट करी थी, लेकिन उनके इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एंड धोनी की स्ट्रेटजीज ने भारतीय खेमे को वो एनवायरनमेंट दिया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। अपने पहले साल के अंदर ही क्रिस्टन ने टीम इंडिया को न्यूजीलैंड की धरती में टेस्ट और ओडीआई सीरीज में जीत दिलाई। 40 साल बाद भारत वहां कोई सीरीज जीता था। 2008 में ही गैरी के अंडर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी अपने नाम करी। गैरी सभी प्लेयर्स के साथ क्रिकेट स्ट्रेटजीज डिस्कस करने के लिए जाने जाते थे, जिसकी वजह से टीम की परफॉर्मेंस दिन ब दिन इंप्रूव होने लगी थी। गैरी सभी प्लेयर्स के अंदर एक कैन डू एटीट्यूड लेके आए, जिसके चलते टीम ने एशिया कप 2010 में अपने आर्च राइवल्स पाकिस्तान को फाइनल में हराया और एशिया कप के साथ साथ कई मल्टी फॉर्मेट सीरीज भी जीती। फिर आया वो दौर जो हर भारतीय क्रिकेट फैन के जहन में हमेशा के लिए काबिज हो गया। मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड कप 2011 की। टीम इंडिया बेहतरीन फॉर्म में थी और होम वर्ल्ड कप होने की वजह से टीम और कोच दोनों पर प्रेशर बराबर था। एक के बाद एक मैच में टीम ने दमदार प्रदर्शन किया, जिसके चलते फाइनल्स में श्रीलंका को हराकर भारत ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता था। कुछ गैरी की ये टीम इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवा चुकी थी। कोहली और रैना के कंधों पर बैठकर वानखेड़े का लैप ऑफ ऑनर लेते गैरी क्रिस्टन की वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता। गैरी क्रिस्टन के भारतीय क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद उनकी पोजीशन को फिल करना एक मॉन्यूमेंटल टास्क था। गैरी की रिकमेंडेशन के चलते बीसीसीआई ने डंकन फ्लेचर को इंडिया का कोच बनाया। उनकी एरा थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी है, हालांकि उन्होंने 4 साल इंडिया को कोच किया, लेकिन शायद ही किसी को वो याद है। उनकी लीडरशिप में हमने इंग्लैंड में अनबीटन रह के 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। हाँ, टेस्ट में इंडिया को काफी शर्मनाक हार मिली, लेकिन हमने कई सीरीज भी जीती थी। हमने 2011 में इंग्लैंड के अगेंस्ट खेली गई ओडीआई सीरीज को 5-0 से जीता और वहीं एक साल बाद
ऑस्ट्रेलिया को भी 4-0 से टेस्ट में हराया। 2014 टी20 वर्ल्ड कप भी इंडिया के हाथ में ही था अंटिल कुछ बैटिंग हिकअप्स की वजह से वो फाइनल हम श्रीलंका से हार गए। हमारे नेक्स्ट कोच की बिगिनिंग भी कुछ ऐसे ही रॉकी थी, लेकिन उनकी लीडरशिप के अंडर इंडिया ने टेस्ट फॉर्मेट पर राज किया है। मैं बात कर रहा हूं रवि शास्त्री की। शास्त्री के टेन्योर में खेले गए 46 टेस्ट में से इंडिया ने 28 टेस्ट जीते हैं। दैट गिव्स अस अ विन परसेंटेज ऑफ 61%, जो कि डंकन, गैरी और ग्रेग चैपल से काफी ज्यादा था। विराट और शास्त्री का कॉम्बिनेशन इसलिए काम करा क्योंकि दोनों के गोल्स सेम थे, अग्रेसिव होना, अवे मैचेस जीतना और फियरलेस बॉलिंग अटैक रेडी करना। अंडर शास्त्रीज गाइडेंस टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उनके होम सॉइल पर हराया था एंड ऐसे करने वाली वो पहली एशियन टीम बनी। लोगों ने इसे लक कहा क्योंकि स्मिथ और वार्नर इस सीरीज के हिस्सा नहीं थे, इसलिए टीम इंडिया ने यही कारनामा 2020-21 में खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में करके दिखाया। इंडिया इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंची। हालांकि वो ट्रॉफी हम जीत नहीं पाए, लेकिन इंडिया की पकड़ अब टेस्ट फॉर्मेट पर काफी तगड़ी थी। सो मच सो कि इंडिया 42 मंथ्स तक टेस्ट फॉर्मेट की नंबर 1 टीम थी। हालांकि टीम इंडिया शास्त्री के टेन्योर में एक भी आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर सकी, लेकिन इंडिया ने वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका को उनके देश में जाकर शान से हराया था। रवि शास्त्री ने एज अ हेड कोच अपने प्लेयर्स को कंडीशन से ज्यादा अपने स्किल सेट पर भरोसा करना सिखाया, जिससे आजाद हुआ फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट का। जहां शास्त्री जी के टेन्योर में इंडिया अवे मैचेस में बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, वहीं हमारे नेक्स्ट कोच ने होम मैचेस और आईसीसी ट्रॉफी की प्रॉब्लम को बखूबी ठीक किया। लेकिन उनकी बात करने से पहले एक ऑनरेबल मेंशन मैं अजीत वाडेकर जी को देना चाहूंगा। एज अ प्लेयर वाडेकर साहब ने इंडियन टीम को कई नामी प्लेयर्स से इंट्रोड्यूस करवाया है, जैसे कि सुनील गावस्कर, गुंडप्पा विश्वनाथ और फारूक इंजीनियर। वाडेकर जी की लीडरशिप में इंडिया वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड के अगेंस्ट अपनी पहली सीरीज जीती थी। अंडर हिज गाइडेंस एंड मोहम्मद अजरुद्दीन कैप्टनसी इंडिया ने 90 के दशक में काफी मेमोरेबल टेस्ट मैचेस जीते हैं। घरेलू मैदानों पर 3-0 के साथ हमने इंग्लैंड पर जीत दर्ज करी थी और 1992 से 1994 में लगातार 14 टेस्ट मैचेस तक हम अनबीटन भी रहे थे। टेस्ट ही नहीं बल्कि ओडीआई में भी टीम इंडिया काफी बेहतरीन खेली, जिसके चलते हमने 1993 फाइव नेशन हीरो कप, सिंगर वर्ल्ड सीरीज, विल्स वर्ल्ड सीरीज और तो और टाइटन कप भी जीता था। बट कमिंग बैक, शास्त्री के टेन्योर में एक चीज जो इंडिया को नहीं मिली थी वो थी आईसीसी ट्रॉफी, और वो पूरी करी हमारे नेक्स्ट कोच ने। आफ्टर शास्त्री, बीसीसीआई ने पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को नवंबर 2021 में भारतीय टीम का हेड कोच बनाया। भारतीय अंडर 19 टीम के साथ बतौर कोच एक बेहतरीन रिकॉर्ड रखने वाले द्रविड़ से सबको बहुत उम्मीदें थी, जिसपे वो खरे उतरे भी। उन्होंने इंडिया को हर फॉर्मेट में सक्सेस दिलाई है, चाहे वो टी20 हो या ओडीआई, होम हो या अवे। उनका पहला असाइनमेंट था टी20 फॉर्मेट। यूएई में 2021 टी20 वर्ल्ड कप हारने के बाद इंडियन खेमे ने एक अग्रेसिव बैटिंग टेम्पलेट का इजाद किया। आइडिया सिंपल था, फील्ड रिस्ट्रिक्शन का फायदा उठाओ बाय टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क, और विकेट कंजर्व करने की जगह रन मैक्सिमाइज करने पर फोकस करो। अंडर द्रविड़ टेन्योर पावर प्लेज में इंडिया का रन रेट 2021 के 7.5 से बढ़कर 8.5 तक हो गया है। 2021 नवंबर के बाद इंडिया ने 75 टी20 मैचेस खेले हैं, जिसमें से हमने 58 मैचेस जीते हैं। इस दौरान इंडिया की विन परसेंटेज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के कंपैरिजन में काफी हाई है। इन टर्म्स ऑफ विन परसेंटेज और विन टू लॉस रेशियो इंडिया ने डोमिनेट करा है इन टी20 फॉर्मेट। ओडीआई में भी सिमिलर अप्रोच अपनाई गई। अगर आप 2023 वर्ल्ड कप पर नजर डालो तो मोस्टली रन कोहली ने बनाए हैं, लेकिन रोहित की एक्सप्लोडिंग पारियों ने इंडिया को वो मोमेंटम दिया था। इंडिया ने 3 बार 350 से ज्यादा टोटल्स बनाए थे, 4 बार 6+ विकेट्स और 3 बार 160 की मार्जिन से जीत दर्ज करी है। हालांकि हम फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया से हार गए, लेकिन उसका बदला भी हमने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में चुन कर लिया। टेस्ट फॉर्मेट में भी अंडर द्रविड़ टेन्योर हम सेकंड बेस्ट टीम है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। रेड बॉल क्रिकेट में अभी तक 24 मैचेस हुए हैं, जिसमें से हमने 14 मैचेस जीते हैं और 7 हारे हैं। मोर इंपॉर्टेंटली, हमने इस दौरान 6 बड़ी होम सीरीज जीती हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, जो हम शास्त्री जी के टेन्योर में नहीं कर पाए थे। द्रविड़ के टेन्योर के दौरान कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी आई हैं, लेकिन इन माय ओपिनियन ये इंडियन क्रिकेट का सबसे सक्सेसफुल पीरियड है। लिमिटेड ओवर्स में डोमिनेशन की वजह से आज हम ओडीआई एंड टी20 फॉर्मेट में रैंक 1 पर हैं। टेस्ट में भी नंबर 2 पर हम ऑस्ट्रेलिया से कुछ ज्यादा दूर नहीं। इस दौरान आईसीसी के 4 टूर्नामेंट्स हुए हैं, जिसमें हम 1 बार सेमीफाइनल, 2 बार फाइनल्स और 1 बार चैंपियंस बने हैं। टी20 वर्ल्ड कप जीतकर ना कि 11 साल का ड्रॉट खत्म हुआ है, बल्कि द्रविड़ के टेन्योर को एक परफेक्ट एंडिंग मिली है। इससे प्राउड मोमेंट और क्या हो सकता है। टी20 वर्ल्ड कप अब खत्म हो चुका है और इंडिया अपना न्यू कोच चूज करने वाली है। क्या इंडिया का नेक्स्ट कोच इन महान प्लेयर्स की लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएगा, या फिर हाइप के चलते बीसीसीआई फिर एक बार गलती कर बैठेगी? ये हम आराम से देखेंगे। लेकिन लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपके हिसाब से इंडिया का बेस्ट कोच अभी तक कौन रहा है।